वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या आप जानते हैं हमारे देश के क्रांतिकारी उधम सिंह जी के बारे में, जिनकी अहम भूमिका थी हमारे देश भारत को आजाद कराना। तो मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और अगर आपने मेरी इस वीडियो को स्किप कर दिया, एंड तक नहीं देखा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी उधम सिंह जी के बारे में पता चल सके। शहीद-ए-आजम सरदार उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 31 जुलाई 1940 भारत के एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की। उनका जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उन्होंने 21 वर्ष तक इस प्रतिशोध की प्रतिष्ठा और अंतत तो उन्हें लंदन में फांसी दे दी गई। उनका जन्म एक कम्बोज सिख परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम शेर सिंह था। छोटी उम्र में ही माता पिता की मृत्यु के बाद वे और उनके भाई अमृतसर के एक अनाथालय में पहले बड़े, जहां उन्हें उधम सिंह नाम मिला। 13 अप्रैल 1919 को जब यह भीषण हत्याकांड हुआ तब वह वहीं मौजूद थे। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। वह भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने विदेशों से भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार किया। 13 मार्च 1940 को लंदन के केक शैतान हाल में उन्होंने माइकल ओडायर को गोली मारी, जो 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उन्हें 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेटमविले जेल में फांसी दी गई। वे विदेश, अमेरिका, यूरोप गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होकर माइकल ओडायर, जो हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, को मारने की योजना बनाई। उधम सिंह ने अदालत में भी अपने आदमी साहस का परिचय दिया और उनकी वीरता के लिए उन्हें शहीद-ए-आजम के रूप में याद किया जाता है। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में वही उपस्थित थे और नरसंहार ने उनके जीवन को बदल दिया। इसके बाद उन्होंने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्राप्त के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक काम जब सिख परिवार में हुआ था। 1899 में जन्मे उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया, जो 1919 की एक भावह घटना थी जिसने उन्हें गहरा आघात पहुंचा था। यह दिन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध न्याय के लिए उनके अदम्य साहस, बलिदान और अटूट संघर्ष को याद दिलाता है। 31 जुलाई 1940 को सिंह को जेल में स्टैनली क्रॉस से फांसी दी गई थी। उधम सिंह, जिनका मूल नाम शेर सिंह था, उनके पिता का नाम टहल सिंह और माता का नाम नारायण कौर था। शेर सिंह की माता का देहांत लगभग 3 वर्ष की आयु में हो गया था और उनके पिता का कुछ वर्षों के बाद देहांत हो गया था, लेकिन यह बात बहुत कम लोग कहते हैं। सरदार उधम सिंह के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक भगत सिंह थे। उधम सिंह की मुलाकात भगत सिंह से जेल में हुई थी। उधम ने भगत को अपना गुरु कहकर संबोधित किया था। 27 जुलाई 2015 को भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का 84 वर्ष की आयु में देहांत के कारण निधन हो गया। उन्हें 30 जुलाई 2015 को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 31 जुलाई 1940 भारत के एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके जीवन और बलिदान से जुड़ी मुख्य बातें: बदले की प्रतिज्ञा। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को
प्रतिदर्शित थे। 16 मार्च 2019 को पूर्ण प्राप्त हिरासत में रहते हुए उन्होंने उधम सिंह अपना नाम राम मोहम्मद सी आजाद बिताया, एक ऐसा नाम जो पंजाब की 3 प्रमुख धार्मिक समुदायों हिंदू, मुस्लिम और सिख के साथ उनकी उपनिवेशवाद विरोधी भावना को भी दर्शाता था। आजाद का अर्थ स्वतंत्र, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। मैंने ब्रिटिश शासन के तहत भारत में अपने लोगों को भूखा मरते देखा है, मैंने इसके खिलाफ विरोध किया, यह मेरा कर्तव्य था। सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और मृत्यु दंड दिया गया। उधम सिंह को अक्सर अपनी गलती का एहसास होता था और जेल में रहते हुए वह अक्सर पाठ करते थे, क्योंकि वह अंदर से धार्मिक स्वभाव के थे और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए स्वर्ण मंदिर हर मंदिर साहिब के तालाब में डुबकी लगाने की कसम खाई थी, क्योंकि उन्हें लंदन जाना पड़ता था और अक्सर अपनी पहचान बदलनी पड़ती थी। इस उधम सिंह को अपनी पहचान काटनी पड़ी थी। दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने से पहले सिंह ने कहा, मेरा एक बयान है, मैं कहता हूँ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो और हमें शांति मिले। वे बड़े ही क्रांतिकारी और सच्चे स्वभाव के इंसान थे, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इतना सहज उनके अंदर था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी ऊधम सिंह जी के बारे में पता चल सके। और आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। वेलकम।